हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक का नाम है वर्ग और वर्गमूल। किसी भी संख्या का वर्ग और वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, आपको समझ में आएगा ऐसे मुझे पूर्ण विश्वास है। तो सबसे पहले हम लोग वीडियो में वर्ग देखते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे वर्गमूल। वर्ग को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं, कुछ परिभाषा होती है उसे हम समझते हैं। उसके बाद हम समझाएंगे आपको एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ आपको हम समझाएंगे। दिया है वर्ग, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें। किसी संख्या, मान लो कोई संख्या है, मान लो क्या है, कोई संख्या है, मान लो संख्या कितना है, 5 है। कितना है संख्या, 5 है, 5 है। उसी संख्या से अगर इसी संख्या से गुणा करेंगे तो गुणनफल से प्राप्त संख्या को गुणा की गई संख्या का वर्ग कहते हैं। जो गुणा की गई है उस संख्या का क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। वर्ग मतलब होता है, आप जिस संख्या का वर्ग बोला जाए आप उसको 2 बार मल्टीपल कीजिए, उस संख्या का 2 बार गुणा कर दीजिए, जो गुणनफल प्राप्त होगा वही उस संख्या का क्या कहलाएगा, वर्ग। जैसे यहाँ पे हम लोग दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, 9 का वर्ग। कितना, 9 का वर्ग। 9 का वर्ग मतलब होता है मल्टीपल, 2 बार मल्टीपल। 9 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 81, गुणा कर देंगे। ऐसे ही 1.1 का अगर वर्गमूल बोला जाए, पहले हम लोग समझेंगे वर्ग क्या बोला जाए, वर्ग बोला जाए। पहले 1.1 इंटू 1.1 का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। अगर इन दोनों का गुणा करेंगे 11 में कितना होता है, 121। अब देखेंगे दशमलव कितने स्थान पर है, दशमलव इसमें एक स्थान, इसमें एक स्थान, टोटल कितने स्थान पर हो गए, 2 स्थान। तो कितना होगा, वर्ग 1.21 वर्ग हो जाएगा। ऐसे ही और हम लोग उदाहरण समझते हैं। जैसे हम लोग समझते हैं 15 का वर्ग। कितने का वर्ग समझते हैं, 15 का वर्ग। 15 का वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर। वर्ग इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर मतलब दी हुई संख्या का 2 बार गुणा। जैसे 15 का वर्ग, 15 गुणे 15। अब हम गुणा करते हैं, 15 पचे 75, 15 के 15, 15 में 7 जोड़ेंगे, 7 5 12, 225। वर्ग कितना आ गया 15 का, 225। ऐसे ही और समझते हैं, आप लोग दे रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। जैसे हो गया 16 का वर्ग, 17 का वर्ग, 20 का वर्ग, 21 का वर्ग एंड 23 का वर्ग। इसका एक ट्रिक होता है, चलिए हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। और अब हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। ट्रिक है, जैसे पूछ लिया 25 का वर्ग। कितना पूछ लिया, 25 का वर्ग। अगर 25 का वर्ग पूछ लिया तो हम लोग ऐसे 2 अंकों का आसानी से किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। पहले लास्ट वाले की संख्या का हम, यहाँ स्क्वायर है तो 5 लिखेंगे, 5 पचा कितना होगा, 25। 5 पचा कितना होगा, 25। उसके बाद जो बाएं साइड की संख्या है 2, 2 दूना 4, कितना हो गया, 4। अब इन 2 संख्याओं का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 दूना 20। इसे यहाँ लाकर ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 625। कितना होगा, 625। यह ट्रिक है। जैसे दूसरा समझते हैं, जैसे हम लोग समझते हैं 49 का समझते हैं। कितना समझते हैं, 49 का निकालते हैं। देखिए कैसे निकलता है, इसका स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर पूछा है। पहले हम लोग क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा, 81। पहले 9 का स्क्वायर करेंगे 81, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16। अब इन दोनों का गुणा, 9 चौक 36 और 36 दूना 72, 36 दूना 72, गुणा कर देंगे। 1 8 में 2 10, 7 6 13, 1 14, 1 2 2401। आप गुणा करके देख सकते हैं। तो वर्ग इसी के साथ वर्ग समाप्त होता हुआ। ट्रिक के भी साथ हम समझा दिए हैं, गुणा के भी साथ हम लोग समझा दिए हैं, आप लोग कैसे किसी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। ट्रिक को जहाँ तक समझ में आया, ट्रिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलिए देखते हैं वर्गमूल। किसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। वर्गमूल होता है जोड़ा। दी हुई संख्या का पहले हम लोग जोड़ा बनाएंगे, पहले गुणनखंडों के रूप में तोड़ेंगे। गुणनखंडों के रूप में तोड़ने के बाद अगर स्क्वायर पूछा है 2 का जोड़ा, क्यूब पूछा है 3 का जोड़ा, तो हम निकालते हैं। यहाँ पर हम वर्गमूल पढ़ रहे हैं, वर्गमूल मतलब 2 का जोड़ा बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का मतलब ऐसे अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना, ताकि
दोबारा उनका गुणनखंड ना हो सके। जैसे 3 का, इसे पहले 3 से काटते हैं। अगर 3 से काटेंगे, 3 छक कितना होगा, 3 छक 18 होगा। कितना होगा, 3 छक 18, 18 20 में से 18 जाएगा 2, यहाँ 22 हो जाएगा। 3 7 21 और 3 5 15। पुनः 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15। पुनः 3 से काटेंगे, देखते हैं कट, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से कट जाएगा, 25 3 है 75 होता है। अब 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा तो संख्या किससे कटेगी, 5 से। 5 5 25, 5 1 5। वर्गमूल निकाल रहे हैं। वर्गमूल मतलब होता है क्या, स्क्वायर रूट। क्या होता है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब आप दो दो का जोड़ा बनाएंगे, उसके बाद जो जोड़ा बनेगा उसको हम कर जो आएगा उसका गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ 3 का जोड़ा बन गया, एक 3 का जोड़ा बन गया, एक 5 का जोड़ा बन गया। इसे लिखेंगे पहले 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 5। पहले दो दो का हम लोग क्या बनेंगे, जोड़ा। जोड़ा बनाएंगे, स्क्वायर रूट लेना है तो यहाँ से 3 लेंगे, फिर यहाँ से 3 लेंगे और यहाँ से कितना लेंगे, 5। 3 3 9 5 45। 2025 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 45 होगा। अब हम लोग समझते हैं 27 225। 27 225 को हम वर्गमूल निकालना सीखते हैं। अब हम आप लोग इसे क्या समझते हैं, दो विधि होती है, एक गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि हम लोग देख चुके हैं। अब समझते हैं भाग विधि से। भाग विधि से समझने के लिए आपको पहले दाहिने साइड से, किस साइड से, दाहिने साइड से दो दो का क्या बनाना पड़ेगा, जोड़ा। दो दो का जोड़ा बन गया, यहाँ दो दो का जोड़ा बन गया, बच गया 2। अब हमें समान संख्या का गुणा करना पड़ेगा। समान संख्या मतलब जिस जो संख्या भाज्य में होगी वह संख्या क्या होगी, भाजक के रूप में। जो भाज्य में होगा वो भी भाजक के रूप में। जो यहाँ लिखेंगे भाजक के रूप में वहाँ भी लिखना पड़ेगा। जैसे हम अब 1 1 के 1 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 3 3 9 हो गए, 4 4 16 हो गए, 5 5 25। ऐसे ही ले चलना है, न कि यहाँ 2 3 6 4 दूना 8 ऐसे नहीं पढ़ना है। हमें समान संख्याओं से गुणा करना है। समान संख्याओं स्क्वायर रूट ले रहे हैं। स्क्वायर रूट लेने के लिए हमें क्या करना है, समान संख्या का क्या करना पड़ेगा, गुणा, ताकि 2 से ज़्यादा न जाए। अगर हम 1 करेंगे, 1 1 के 1, अब 2 में से 1 को घटाएंगे और जितना बार ले जाएंगे उसे यहाँ लेकर ऐड कर देंगे तो 2 हो गए। 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा। यहाँ 72 है तो 72 को उतार लाएंगे। अब 72 को उतार लाएंगे तो हम कैसे करेंगे, अब देखो कितनी बार ले जाए। अगर हम 8 बार ले जाते हैं, 8 8 64 तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 दूनी 16 फिर जोड़ेंगे। हम कितना बार ले जाएंगे, 5 बार, 6 बार ले जाए, 6 छः 36, 6 दूनी 12, 12 3 15, 6 बार ले जाते हैं, 6 बार ले जाएंगे, 6 छः के 36, 6 दूनी 12, 12 और 3 15। यहाँ से एक उधर गया, यहाँ 12, 12 में से 6 गए 6, यहाँ इस चला गया था एक, तो यहाँ कितना बचा 6, 6 में से गए 5 गए 1, यहाँ बचा है 25। अब हम इसे फिर क्या करेंगे, ऐड, 6 6 12, 2 और 2 1 3। यहाँ 6 बार ले गए तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 6 बार, कितना हो जाएगा 6 बार। अब हम कितना बार ले जाएंगे, 5 किस समान संख्या को गुणा करने, दो समान संख्या को गुणा करने पर 5 आता है, केवल 5 का, 5 50 25। और किसी भी समान संख्या का गुणा करने पर 5 नहीं आएगा। समान संख्या मतलब दोनों संख्याएं समान होनी चाहिए। अब हम कितनी बार ले जाएंगे, 5 बार, 5 बार ले जाएंगे, 5 50 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 3 15 1 16, 5 3 15 1 16। यही हो गया वर्गमूल। यहाँ 5 बार ले गए थे, यहाँ 5 बार ले जाएंगे तो 27,225 का वर्गमूल कितना होगा, 165। कितना होगा, 165। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हम लोग फ्रैक्शन वाला लिए हैं, फ्रैक्शन नहीं सॉरी, डेसिमल वाला लिए हैं, दशमलव वाला लिए हैं। अगर दशमलव वाला, सबसे पहले हम लोग दाहिने तरफ से दो दो का जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बन गया, बचा 4, 4 में इसी संख्या से गुणा करेंगे, समान संख्या को गुणा करना है, 2 दूना 4, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यहाँ 2 को ऐड कर देंगे, 2 को ऐड करके तो 4 हो गया, 4 में से 4 गए कट गए, यहाँ दशमलव आएगा तो दशमलव यहाँ भी आ जाएगा, दशमलव यहाँ आएगा तो यहाँ हो जाएगा 62। कितना आया 62। अब 41 बार, एक बार ले जाएंगे, कितना बार ले जाएंगे, एक बार। अब यहाँ दशमलव के बाद संख्या उतारना है तो दशमलव यहाँ लगा देंगे। अब एक बार ले जा रहे हैं तो एक बार लगा देंगे, 41 से करना 41, 2 में से गए 1, 6 में से 4 गए तो 21 है, और यहाँ कितना है 25। हमेशा साथ में जोड़ा ही उतरेगा, क्या उतरेगा, कंबाइंड, जो दोनों साथ में रहेंगे जोड़ा बनाए हैं वही साथ में उतरेंगे। अब 4 और 1 1 2, 5 किस वाले पढ़ने में आता है, 5 केवल 5 वाले में आता है। 5 का गुणा कर देंगे, कितना गुणा करेंगे 5, 5 का गुणा करेंगे 5 5 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 चौक 20, 20 1 21। इसका वर्गमूल कितना आ गया 2.15। कितना आ गया 2.15। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक है राइटिंग वाला, जो बहुत ही दिक्कत करता है, समझ में नहीं आता है, हम आप बहुत ही आसानी से समझेंगे। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 60 75 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ववर्ग हो जाए। कोई संख्या होगा
वर्ग नहीं बनेगा। इसका वर्ग हम लोग पहले गुणनखंड करते हैं। क्या करेंगे? गुणनखंड। ऐसी संख्या है जो गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? गुण वर्ग क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग हो जाएगा। पहले हम लोग इसे 3 से काटते हैं। अगर 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो कितना? 3 दूनी 6, 0, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। पुनः 3 से काटेंगे, 3 छक 18 और 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। पुनः 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब कितने से कटेगा? फिर ना 3 से कटेगा, 3 से 21, 3 पचे 15। 3 से पुनः कटेगा, 25 3 75। अब कितने से कटेगा? 5 से, 5 पचा 25, फिर 5 1 के 5। वर्ग, पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या करें? स्क्वायर रूट होने के लिए क्या होना चाहिए? दो दो का जोड़ा होना चाहिए। दो दो का क्या होना? कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जोड़ा। अब हम लोग लिखते हैं गुणनफल कितना है? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बार, और गुणे 5 गुणे 5। एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया और इसका जोड़ा। ये 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। 3 का क्या हो रहा है? 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। यदि यदि संख्या में 3 से गुणा कर दें तो सभी संख्याओं का 2 का जोड़ा बन जाएगा। दो दो का क्या बन जाएगा? जोड़ा बन जाएगा। और संख्या क्या हो जाएगी? संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। अगर 3 का गुणा तो उस कौन सी संख्या है? 3। कौन सी संख्या है? 3। अगर संख्या 60 75 में 3 से गुणा कर देंगे संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। 6 अंकों की कोई बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताना है। पहले हम लोग लिखते हैं 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 6 बार 9। 6 बार 9 का मतलब 21, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 9,99,999 सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की यही होती है। इसका हम लोग भाग विधि से क्या करेंगे? भाग विधि से वर्ग करेंगे। अगर भाग विधि से वर्ग निकालते हैं, समान संख्या को गुणा करने हैं। 9 9 81, 9 को यहाँ ऐड कर देंगे। 9 9 18, 9 में से 1 को घटाएंगे 8 आएगा, 9 में 60 को घटाएंगे 1 आएगा। यहाँ 99 है, 99 उतार देंगे। कितना उतार देंगे? 99 उतार देंगे। पुनः 9 बार, क्योंकि 9 बार से ज़्यादा जाएगा नहीं, 9 बार ले जाएंगे। 9 9 81, सॉरी 9 9 81, और 9 8 72, 72 8 80, 9 के 9 9 8 17, 9 8 17। 9 में से 1 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 8, और यहाँ 1 उधर चला गया तो सॉरी यहाँ कितना बचेगा? 9। यहाँ कितना बचेगा? 9, और यहाँ 8 में 7 गए 1, 198। अब इसे हम ऐड करेंगे। 9 9 18, 8 1 9 1, 198 आ गया। कितना आ गया? 198। यहाँ 9 कितना आया? 9। यहाँ 99 बचा है। 99 को हम लोग क्या करेंगे? उतार लेंगे। 99 को सेम टू सेम हम लोग उतार लेंगे। अब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 9 का क्या करेंगे? पहाड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है तो 9 ही बार ले जाना पड़ेगा हमें, तभी बड़ी से बड़ी संख्या निकलेगा। 9 का गुणा करेंगे। 9 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 17 901, 9 9 81 की 1, 9 8 72 88, 9 9 81 7, 9 के 9 9 8 17। घटाएंगे, 9 में से 1 घटाएंगे 8 आएगा। यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ घटाएंगे, यहाँ कितना होगा? 18, 18 में से 9 गए 9, और यहाँ आ गया 8, 8 में 7 गए 1998। कितना है? 1998। ये संख्या इतना एक्स्ट्रा है। क्या है? एक्स्ट्रा। अगर इस संख्या में से बड़ी से बड़ी पूछा, इससे बड़ी हो नहीं सकता। अगर इससे बड़ी होने के लिए हमें इसे जोड़ना पड़ेगा। जोड़ नहीं सकते, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या 6 अंकों की यही होती है। अगर संख्या को जोड़ देंगे तो 7 अंक हो जाएगी। तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कितना घटाएंगे? 1998। जो संख्या आया है उतना घटा देंगे। संख्या घटाने के बाद जो आएगा वही होगा। 9 में से 8 गए 1, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, फिर 9 में से गए 8, और 99। कितना है? 99 8001। यही होगा 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए आज बस हम इतना ही रखते हैं।